ओम शांति। 7 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन हम अकेले करेंगे तो अपनी मन मत के हिसाब से करेंगे, अपने आप को जस्टिफाई करते हुए करेंगे। परंतु जब हम सबके साथ बैठकर मंथन करते हैं तो सबके विचारों से वो मक्खन बन के निकलता है, जो सहज धारणा करने में और अपनी बुद्धि को समझाना सहज हो जाता है। इसलिए हमने ये मंथन शुरू किया है प्रातः 6 बजे, शाम को 4 बजे प्रतिदिन। उसके लिए एक ही लिंक है, चाहे सवेरे चाहे शाम को और रोजाना के लिए, और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि किसी को वो लिंक, गूगल में मीट का लिंक और यूट्यूब का लिंक नहीं मिलता तो वह नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको भेज देंगे। और जो मुरली घर बैठकर पढ़ते हैं वे भी इसमें भागीदार बन सकते हैं, साथी और सहयोगी बन सकते। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है, ये बाप की ड्यूटी है। क्या है बाबा की ड्यूटी? कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। ये परमपिता परमात्मा की कल्प कल्प की परमानेंट ड्यूटी है। जैसे हमारी ड्यूटी है पार्ट बजाने की, ऐसे ही बाबा की भी ड्यूटी है पार्ट बजाने की। उसका काम है सारे संसार की आत्माओं को पावन बनाना, कांटों से फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल से। इससे ही ये नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। इससे ही क्या हो जाती है? नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। प्रश्न, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है? कभी सोचा होगा कि ऐसा भी कोई शास्त्र होगा जो फैमिली प्लानिंग करता हो? कैसे? ये 2 प्रश्न है। पहला है कौन सा शास्त्र है और दूसरा है कैसे है। उत्तर, गीता है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र। फर्स्ट क्लास शास्त्र है, इससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र हो नहीं सकता, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक अधर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना की। क्योंकि परमात्मा ही आकर ये सच्ची सच्ची गीता सुनाते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, जिससे सारे अधर्म को विनाश कर, जितने भी अधर्म हैं उन सब को विनाश करके एक सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सारे अधर्म क्यों कहे गए? बाबा ने अपने द्वारा स्थापित को तो कहा धर्म, और बाकी सब मनुष्यों द्वारा स्थापित किए गए भोगी या भोक्ता मनुष्यों द्वारा स्थापित किए गए वो धर्म नहीं हो सकते, वो अधर्म बन जाते, क्योंकि उनमें
धारणा एक्यूरेट नहीं होगी, उनके नियम एक्यूरेट नहीं होंगे, क्योंकि उनमें झूठ मिक्स हो गया है। तो झूठ मिक्स होते ही धर्म अधर्म बन जाता है। इसलिए संसार के बाकी जितने भी धर्म हैं वो किसी ना किसी देहधारी मनुष्य द्वारा स्थापित किए गए, और वो देहधारी मनुष्य भी 100% प्योर नहीं, बिलो 50% उनके अंदर पवित्रता है या उससे कम। और लास्ट में आने वाले आजकल जो मतांतर आ रहे हैं तो वो तो और ही कम, एकदम पतित हैं, उनकी सोच ही पतित है। क्योंकि हम देखें तो गुरु नानक जी भी कितने % पवित्र थे? 10%। 500 साल पहले आए, 5000 में 100% पवित्र और 500 में सिर्फ 10% पवित्र। वो कुछ भी कहें, वो कुछ भी माने, वो एक बात अलग है, हम उनको कोई कंपेल नहीं कर सकते। हाँ, हमें समझना है कि वो देखिए कि 10% क्राइस्ट, 40% और जो बीच में आए उनका हिसाब लगा सकते हैं। शंकराचार्य 1500 साल पहले आया तो वो 30%। और जो इतने कम पवित्र हैं उनके द्वारा स्थापित धर्म कहां से होगा? और फिर उनके द्वारा स्थापित धर्म वो खुद भी पतित बनते आए और उनके द्वारा स्थापित धर्म भी पतित बनता आया, कोई पावन बना नहीं। एक ये परमात्मा द्वारा स्थापित धर्म है जो सबको गिरती कला से रुककर चढ़ती कला में ले चलता है, उत्थान करता है। गीता में ही महावाक्य, भगवान के महावाक्य हैं, काम महाशत्रु है। इस लाइन को झूठी गीता में भी लिखा गया। झूठी गीता के भी 3 अध्याय के लास्ट श्लोक में लिखा गया कि हे अर्जुन उठ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे शत्रु हैं, इनको मार। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः हो जाती है। ये एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। फैमिली प्लानिंग करना एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। हम समझ ले कि ज्यादा से ज्यादा 9 अरब आत्माएं हो जाएंगी। 8 अरब से ज्यादा हैं तो 9 अरब हम इसको मान ले तो हम सीधा हिसाब लगा सकते हैं, 9 लाख कर देगा बाबा। 9 अरब को क्या बना देगा? मतलब पवित्र बनाएंगे तो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य और अब कितने मनुष्य, तो कितना फर्क पड़ जाएगा। 1 अरब की जगह पर 1 लाख आत्माएं रह जाएं। अब बाकी कितनी रहेंगी वो ड्रामा वो बाबा जाने। हम मोटे रूप से समझ रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करने का वंडरफुल तरीका, सबका पेपर लो, वापस परम धाम भेजो, अब तुम मेरिट से आते रहना, सबकी मेरिट बना देते। कई लोग छोटी एज में ही विकारों से दूर हो जाते हैं तो उनको भी सब्जेक्ट तो नहीं मिलेगी। नहीं, बाबा की श्रीमत से विकारों से मुक्त होंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी पारिवारिक कारण से, सामाजिक कारण से, शारीरिक कारण से या किसी भी कारण से कोई पवित्रता को धारण करता है तो बाकी कारणों से धारण करने पर सतयुग नहीं। ओम शांति। शिव भगवानोवाच, बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को देवी दुनिया कहेंगे। देवी
दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब ये राज भी किसको समझाना है, ये राज भी किसको समझाना है चाहिए। जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। फैमिली को प्लान करने के लिए कि कितना परिवार को रखना है, परिवार की कैसी व्यवस्था करनी है। गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये गीता से फैमिली प्लानिंग करते हैं, इस गीता से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। ये पार्ट परमात्मा का नूंदा हुआ है कि उसने भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आकर फैमिली को प्लानिंग करनी है, पतित से पावन बनाना है। तो ये ऑटोमेटिकल ड्रामा में उनका पार्ट नूंदा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा पवित्र नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। पवित्र नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की, राष्ट्र की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बताते हैं कि एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने बाप आते। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाती है। फैमिली क्या हो जाती है? नंबर 1 स्थापन हो जाती। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। सारी सृष्टि पर जय जयकार हो जाएगी। और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी। अब तो मनुष्य होने कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। अब तो कितने मनुष्य हैं, चारों तरफ कितना गंद बना हुआ है। वहां के जानवर, पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे। स्वर्ग में जानवर भी, पंछी भी सब क्या होंगे? फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, क्योंकि उनको जिन्होंने सुख पहुंचाया है वो उनको खुशी देने वाले। डरने की बात नहीं, किसी भी जानवर से, किसी भी पशु से, किसी जीव से वहां डरने वाली बात नहीं होती। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो। फैमिली प्लानिंग करो अर्थात पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ और पावन फैमिलीज की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर के पतित दुनिया को खलास करो, पतित दुनिया को खलास करो, नई पावन दुनिया बनाओ। ये बाप की ही प्लानिंग है। देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना,
वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। राजा रानी भी फर्स्ट क्लास, प्रजा भी फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंदी हुई है, ऑटोमेटिक ड्रामा में नूंदी हुई है। तुम बच्चों को समझाना है पारलौकिक। बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, बाबा तो पारलौकिक, बाप जो है वो सतयुगी प्लानिंग बड़ी फर्स्ट क्लास करते हैं। कांटों के जंगल को ही खलास कर देते, इस सारे भंभोर को आग लग जाती सारे एकदम, क्योंकि शुद्ध करने के लिए अग्नि के सिवाय और कोई नहीं। ये धंधा तो बाप का ही है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुम कोई भी मनुष्य और कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना धंधा है, अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। कितनी भी मेहनत करो सक्सेसफुल कोई हो ना सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है? क्या होता है ये अध्यादेश? हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। विधानसभा में कुछ पारित नहीं होता है भाई जी, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपस में मिलकर अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू करते हैं। मतलब कोई भी समस्या आ जाए उसके लिए विधानसभा से नियम ना बन पाए तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री रिक्वेस्ट करता है कि इसको लागू करो, ये अर्जेंट है, इस नियम को जरूर लागू करो। तो राष्ट्रपति लागू कर देता है और वो 6 महीने तक वैलिड होता है। यदि 6 महीने के अंदर अंदर संसद से पास हो गया तो वो कानून बन जाता है, नहीं तो वे रद्द हो जाता है। उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो बाबा ने ये अध्यादेश निकाल दिया है, तुम पास करो ना करो, मानो ना मानो, परंतु तुम्हें पवित्र रहना, इसलिए इसको ऑर्डिनेंस कहा। राष्ट्रपति है जो ऑर्डर कर दे, करना माने माने ना माने, सजा तो फिर पाएगा। तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, विचारों को पता ही नहीं है। दुनिया वालों को विचारों को पता ही नहीं है कि ये शत्रु है जिसको हमने गले लगा रखा है। फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है ये उनको नहीं। ये तो कल्प बाप करते, हर कल्प बाबा आकर ये फैमिली प्लानिंग करते। ड्रामा अनुसार करते कैसे हैं? ड्रामा अनुसार। फिर ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं। क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का काम है शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा में सुधार करना, उनके चरित्र का उत्थान करना। तो उनसे बताओ कि ये कैरेक्टर कैसे सुधर सकता है।
क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को समझाना है, चरित्रवान बनाना एक बाप का काम है, एक बाप का काम है। इतिहास भूगोल पढ़ाना ये बाप का काम है, कोई दुनिया का मनुष्य नहीं बता सकता। अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब हैं, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, डरो मत। बाबा का ज्ञान सबको निडर होकर सुनाओ। बोलो, ये कोई तो मिनिस्टरों का काम नहीं है, ये तो ऊंचते ऊंच बाप का काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक भाषा थी। कितने थोड़े मनुष्य थे, कितने थोड़े थे, 9 लाख, अब क्या हो गए 9 अरब। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये उस टाइम आपस पर भाषा तो नहीं होगी, सर वाइब्रेशन से ही काम हो रहा होगा। ओम शांति। कैसे? मतलब भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, वाइब्रेशन से ही काम होगा ना वहाँ पर। सतयुग में हाँ हाँ जी। कौन देगा वाइब्रेशन? जितने भी आत्माएं हैं जो सोल कॉन्शियस है वो सारी वाइब्रेशन से बात करती है। बाबा भी तो हमसे वाइब्रेशन के थ्रू ही बात करते हैं ना, वो तो ब्रह्मा बाबा के शब्दों को इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली। तो शिव बाबा मुख तो ब्रह्मा बाबा का लेते हैं, बोलना शिव बाबा ने है, ठीक है नहीं, परंतु सतयुग के अंदर तो ये बातें नहीं होती ना। सतयुग में तो आत्माएं अपने साथ संस्कार लेके जाती हैं। सतयुग में हर आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है। यहाँ पवित्र होना सीखेंगे जब भी तो सतयुग में पवित्र होंगे। हाँ, जो यहाँ पवित्र होना सीखेगा, पवित्र बनेगा, तब भी वो इस लायक होगा कि सब आत्माएं पावन बने, सब आत्माओं को साथ साथ लेके चले, क्योंकि उनके संस्कार ही उस समय प्रयोग होते हैं। परंतु ऐसी युक्ति बोलना बहुत थोड़ों को आता है। समझाने के लिए वो कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसे युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। वे रुहाब नहीं रहता, उनमें वो नशा नहीं रहता है। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी। क्या है लक्ष्मी नारायण की विशेषता चित्र में? ये निर्विरोध। सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल कीजिए। मतलब नारायण को क्या था, क्यों जो है ना, ये लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है इसमें पवित्रता की क्या बात दिखाई देती है? आप फिर कर रहे हैं जी, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। उन्हें पूछो कि ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है दिखाकर पूछो, देखो ऐसी प्लानिंग बाप ने की थी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर हमें फैमिली प्लानिंग की कौन सी बात याद आती है? पीछे में प्योरिटी का ताज है, फिर रत्न जड़ित ताज बताता है कि इनके अंदर कितने सारे गुण थे जिनको मिला ताज। इनको हम भक्ति मार्ग में, हम क्योंकि भगत रहे तो हम भक्ति मार्ग के हिसाब से समझ लेते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, जिसके कारण हमारी भावना बैठी हुई है। पर तो किसी दूसरे को कहेंगे तो वो इनको भगवान नहीं मानता, वो इस प्रकार की भावना जागृत नहीं करेगा। परंतु इस कहानी से, इस बात से वो समझ जाएगा कि जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार जब समझ जाते हैं कि इन्होंने सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृति, एक बच्चा, एक बच्ची, मतलब एकदम चारों तरफ पवित्रता का वातावरण
इनका लक्ष्य दिखाता है कि वहां सब बैलेंस्ड था, सब खुश थे, किसी को कभी दुखी नहीं देखा है। अब फिर बाबा आकर स्थापना कर रहे हैं, इनके राज्य की स्थापना हो रही है। उसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए। लक्ष्मी नारायण पवित्र, मतलब हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही राज्य था सारी पृथ्वी पर, सब एक दूसरे को सुख देते थे, एक ही भाषा थी, एक ही संस्कृति थी, उनमें किसी भी प्रकार का झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं थी, मतलब विकारों से तो एकदम मुक्त थे। और उनके पास एक ही बेटा और एक ही बेटी, एक बैलेंस्ड जीवन था। और ये बनाने का काम भी परमपिता परमात्मा अभी समझाते हैं। ये चित्र से कैसे दिखाई देगा? हाँ जी, ये चित्र से कैसे दिखाई देगा? इस चित्र से नहीं दिखाई देगा, इस चित्र से हमें जो बाबा ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार से हम समझेंगे और फिर हम उनको समझाएंगे कि वहां ये लक्ष्मी नारायण का जब राज्य होता है तो धरती 100% पवित्र होती है। ठीक है नहीं? भाषा कौन सी थी वहां पे? भाषा बाबा ने कभी बताई नहीं। बाबा से पूछा गया तो बाबा ने कहा पहले तुम इस लायक तो बनो, वहां की भाषा वहां जाकर देखना, मैं कोई भी कुछ भी बता दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। वहाँ पे ड्रेस वैसा ही होगा क्या? जैसा चित्र में दिखाया वैसा ही ड्रेस होगा वहाँ पे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कैसा ड्रेस होगा, ठीक है नहीं, क्योंकि वहां का ड्रेस भी बाबा ने कहा वहां ही देखना है, जो लायक बनेंगे वही जाकर देखेंगे, बाकियों को कुछ समझ में नहीं आएगा। बाबा ने गोलमाल कर दिया है। बहुत बातें गोलमाल करता है, क्या करे, पकड़ सकते नहीं जो हम उसको। महाभारी विनाश के बाद में फैक्ट्री वगैरह चालू होगा क्या ये कपड़े बनाने का? तो वहां जो ना इतना कपड़े की जरूरत नहीं होगी, बाकी वहां जो कपड़े पहनते होंगे, जैसे पहनते होंगे वैसे कपड़े बनाने की विधि भी सीख के जाएंगे। वहां हर चीज बाबा ने कहा सुखदायी होगी, कोई भी आइटम ऐसा नहीं होगा जिससे किसी को दुख पहुंचे, जानवर भी, पशु भी। बनाने वाले कलाकार हैं ये बाबा के बच्चे हैं, ये सीख वहाँ जाएंगे वो बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, हर एक अपनी अपनी कला को सीख कर जाएगा और वहां जाकर प्रयोग करेगा। जब महाभारी विनाश होगा और सब अपने अपने ड्रेस में अपने अपने शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे तो कपड़े बनाने को कब टाइम मिलेगा और कब ये सब कुछ वहां क्या चाहिएगा, ये सारी प्लानिंग अभी हो जाएगी। उनके लिए जब बंकर्स बन जाएंगे, उनका खाने पीने का सामान बन जाएगा, बाकी ड्रेस रह जाएगी क्या। हाँ जी, आवाज कम है आपकी, आवाज स्पष्ट है। हाँ, आवाज जरा स्पष्ट कर, नजदीक आकर बोलो जरा। कट कट के आवाज आ रही है आज। ओके ओके, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी ना कोई। हाँ यही है बात। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा फ्रंट में रखो। आपका माइक नजदीक पकड़ो। लक्ष्मी नारायण का चित्र जो है हमेशा फ्रंट में रखो और बत्तियां आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं।
ये जो लक्ष्मी नारायण की फैमिली प्लानिंग है वो कर रहे हैं, उनको लक्ष्मी नारायण की फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी सुखी थे वैसे प्रजा भी वहां सुखी होती है। डीटी डिनेस्टी होती है, देवी राजधानी होती है, स्थापना की हो रही है, डिनेस्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, सो तो बाप ही बना सकते। एक बाप, एक देवी देवता धर्म, बाकी एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है वहां पर, और कोई होते नहीं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। बोलो, शिव बाबा के हाथ में ही ये प्लानिंग है। सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश। वहां कौन सा वंश है? देवी देवता वंश है, शूद्र होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है। बाकी सब बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बात की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर क्या जाएंगे? कुर्बान। हमारे ऊपर कुर्बान जाने का मतलब कहना मान लेंगे, ठीक है। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? बाप जो ऊंचते ऊंच भगवान है वे आते ही हैं ये प्लानिंग करने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर दे। जवाब दीजिए। बोलो। कुर्बान जाने का मतलब? कुर्बान जाने का मतलब आप माँ हैं, बच्चे पर कुर्बान जाती है ना। कैसे पता लगेगा बच्चे को कि मेरी माँ मेरे पर कुर्बान गई? कैसे पता लगेगा? वो खुश होगा। वो खुश कैसे होगा? उसकी इच्छा पूरी होगी जब उसका कहना मानोगे। कुर्बान जाना माना, कहना मानना, जो वो कहे वो करना। जैसे बच्चा रो रहा है तो मैं देखता हूं कि माँ कहती है चुप कर मेरे बाप, ये सारा काम छोड़ के पहले तेरा काम करूं, जो तू कहे वो तेरे को दूं, फिर करूंगी काम। फेंक देती है सारे काम को। तो ऐसे बच्चा खुश हो जाता है। तो हमें भी वो कुर्बान जाना है तो वो भी आएंगे, तो वो भी आप पर कुर्बान जाएंगे। जो आप कहेंगे वो कहेंगे ठीक है, ठीक है, हम ये करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उनको आत्मसंतुष्टि मिलेगी नहीं? वो कुर्बान जाएंगे मतलब कहना मानेंगे। आप कहेंगे 7 दिन का कोर्स करो, कहेंगे जरूर करेंगे, ठीक है क्या नहीं? क्योंकि मेरे को भी जब कहा, मैंने कहा भगवान से मिला दो, कहते भगवान से मिल सकते हो परंतु 7 दिन का कोर्स करो। तो मेरे को लालच आया, भगवान से मिलना है, 7 दिन का कोर्स कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतने सारी मेहनत की है तो एक और मेहनत कर लो। तो ऐसे ही कहना मानना होता है। तो फिर कहना मानेंगे तो फिर तो बाबा उंगली पकड़ के सारा का सारा निकल जाता है। मगरमच्छ से भी खतरनाक है, जरा भी कुछ बचाता ही नहीं है। कहीं देखे तो कहता है नहीं। बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीजों को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं न फैमिली प्लानिंग होती है। सतयुग में मनुष्य ही थोड़े हैं, तो फैमिली को प्लान करने की जरूरत क्या है? उनका पहले से माइंड प्लान है। हर आत्मा का माइंड प्लान है कि हमने 2 बच्चे करने, खत्म बात। और वो आत्माएं भी जन्म लेने वाली भी पवित्र आत्माएं हैं, वो भी विकार से मुक्त है।
पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को आकर समझो। पहले उनको कहना है आओ आकर समझो। सदगति दाता बाप ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे। फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते। कोई की किसी के साथ दिल होती है, माँ बाप शादी नहीं करते तो बस क्या कर देते हैं, घर में ही हंगामा मचा देते हैं। जो उनकी रुकावट में रोकने वाला बना उसको मार डालते हैं या खुद को मार डालते हैं। मरने पर तैयार हो जाते, क्योंकि ये विकार ही ऐसा है, इतना भयानक है कि यदि किसी ने भी रुकावट डाली उसे मार डालेंगे और या फिर खुद जाकर मर जाएंगे। ये है गंदी दुनिया। सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक है। जो कुछ होता है वो ठीक है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। किसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है। बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ है। बाप ऊपर में बैठा हुआ है, ये काम करेगा नहीं। बाप ये काम करेगा नहीं। कहते भी हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुरी राज्य होता है, तब तब आकर इन सब को खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूं। मनुष्य तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली प्लानिंग होती। वही आकर राज्य करते हैं। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी? इस फैमिली की, सतयुगी फैमिली की। ये प्लानिंग हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी प्लानिंग कर देते। इस 100 साल के अंदर क्या वंडरफुल प्लानिंग करते। बाप सबका हिसाब किताब चुकतू कराए अपने घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां नहीं ले जाएंगे। छी छी आत्माएं जा ना सके, इसलिए बाप आकर गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। गुल गुल किसे कहते हैं? गुल गुल, बुलबुल नहीं। गुलकंद खाई है? क्या होती है वो? हाँ जी, गुलाब के फूलों से बनाई जाती है ना, तो गुल कहते हैं गुलाब से बना है। गुलाब के फूल गुल गुल खुशबूदार। हाँ, गुल फूलों की कंद मतलब उसको बनाया जाता है ना चीनी से। हाँ, गुल गुल माना फूल और खुशबूदार फूल। गुलाब गुलकंद कहते हैं। हाँ, गुलकंद बोलते हैं ना, वो गुलाब के फूल से बनती है ना, इसलिए उसे गुलकंद कहा जाता है।
तो गुल गुल का मतलब हो गया गुलाब के फूल बनाते हैं बाबा आकर ना, गुल गुल फूलों जैसा खुशबूदार फूल बनाना, खुशबूदार फूल बनाकर ले जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो, तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा। या तुम्हें पवित्र बनने की रिहर्सल चल रही है, फाइनल पवित्र बनेंगे तो सतयुग के देवता बन जाएंगे। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं, पूछते खुद हैं और बताते भी खुद हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूं, पुकारते ही हैं पतित फैमिली से बदल पावन फैमिली स्थापन करो। इस समय सब हैं पतित, शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं। आज हम करोड़ों भी कह दें, अरबों भी कह दे तो थोड़ा, कितना शादमाना करते। शादमाना मतलब खुशी मनाना, शादमाना करते और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। पैसे खर्च करते हैं बजाय इसके कि पावन बने और ही पतित बन जाते हैं। तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना है, सबको समझाना चाहिए, सब आश्रित। हाँ जी, साध माना मानी मतलब डेकोरेशन तो नहीं होता है? नहीं, शाद माना खुशियां मनाना उर्दू का शब्द है। शादी माना खुशी मनाना, शाद माना खुशियां मनाना। अच्छा अच्छा अच्छा, आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए। गोरा बनकर औरों को भी बनाए, खुद गोरा बनो औरों को भी गोरा बनाओ, तो बाप का प्यार भी आए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, ये तो कोई भी समझ सकते हैं। ये बात तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासियां हैं, तो जरूर आगे जन्म में कर्म ऐसे किए होंगे जो ये राजा रानी बने और हम दास दासियां बने हैं। दूसरे बुरे कर्म करने से बुरा जन्म मिलता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा जन्म मिलेगा। कर्मों की गति तो चलती रहती है। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्मों अनुसार ऐसे बने हैं, अगले जन्म के कर्म अनुसार ही हमें ऐसा जन्म मिला है। कहते हैं इस जन्म में तो मैंने इनको कोई दुख नहीं दिया, किसी जन्म में दुख दिया होगा जो आज मुझे ये दुख दे रहे हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, जितना जो अच्छा कर्म करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो झाड़ू लगाते हैं तो भरी धोते हैं। कर्मों का फल तो कहेंगे ना, कर्मों की थ्योरी चलती है श्रीमत से। अच्छे कर्म होते हैं, कहां बादशाह और कहां दास दासियां। बाप कहते हैं अब फॉलो फादर, अब बाप को फॉलो करो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो उच्च पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा बच्चे कितनी बार मिले, बहुत बच्चियां कर्मों का
कर्मों को समझती नहीं। बहुत बच्चियां हैं बाबा के पास जो कर्मों की गति को समझती नहीं। पिछाड़ी में साक्षात्कार सबको होगा, लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा। कैसे होगा सबको लास्ट? हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि दास दासी है ना, ये कौन बनेंगे? जो विकारों पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे वो बनेंगे क्या? बिल्कुल। जिन्होंने अब दूसरों से सुख लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि कोई ऐसी बहन जी है जो अपने सारे काम दूसरों से करवाती है, तो वो फिर सेवा देगी ना। अच्छा, वो दास दासी बनेगी जाके? मैं दास दासी नहीं कह रहा हूँ, सेवा समझ रहे ना बात को, कि जो सेवा करेगी। और जो बहन जी बाबा के यज्ञ में आए हुए पैसे को अपने ऊपर खर्च करेगी, अब जिन्होंने पैसा दिया तो उनके प्रति उसका क्या बनेगा? सेवा बनती है, वो वापस देगी। वापस तो देनी पड़ेगी ना, लिया है तो देना तो पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि वो बहन जी बन गई उसको माफ है। तो वो तो भाई जी हमारा बाबा तो बड़ा खतरनाक है, वो किसी को माफ ना करे, ब्रह्मा बाबा को माफ ना करे, दादी को माफ ना करे, तो बहनों को कहां से माफ करेगा? वो बनेगी कहां भाई जी जाके? ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समर्पित हो गए और वहां कम काम करके खाना पीना खाते रहते, तो वो क्या करेंगे? जिनके पैसे पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो फिर ऐसे बनेंगे। नहीं वो मतलब सतयुग में बनेंगे कि या त्रेता में बनेंगे? सतयुग में बने, त्रेता में बने, डिपेंड करता है किस लेवल का पुरुषार्थ किया है ना। हाँ, उस पर डिपेंड करेगा। उस पर डिपेंड करेगा। अब उसका स्टैंडर्ड ही त्रेता वाला था। हाँ जी, एक मिनट भाई, जो समर्पित भाई बहन है वो मतलब पवित्र तो बन गए है ना? हाँ, तो पवित्र बनने से ही मतलब क्या कि सतयुग में आ जाएंगे क्या वो? पवित्र जो बाबा की श्रीमत के अनुसार पवित्र बने। पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, मैंने पहले भी अभी मुरली शुरू करने से पहले भी बताया, हमारा सतो प्रधान व्यवहार सतयुग में लाएगा हमारे अकर्म के खाते से। अब वो केवल ब्रह्मचर्य से नहीं होगा, ब्रह्मचर्य तो एक छोटी सी बात है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको दुनिया ने एक बहुत बड़ा बवंडर समझ रखा है। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, वो बहुत छोटी सी बात है। उसके साथ है कि हम सबको रूहानी दृष्टि से देखते हैं, रूहानी दृष्टि से लेते देते हैं, किसी की किसी बात से भी हम फीलिंग में नहीं आते हैं, कोई हम ऐसी बात नहीं बोलते जो सामने वाला फीलिंग में आ सके। ये बहुत सारी बातों को देखना होता है और उस पर फिर निर्धारित होता है। भाई जी अंत में जो हम पावन बनेंगे लास्ट में, हाँ जी, वो और कर्मातीत स्थिति दोनों एक ही है क्या? पवित्र बनने का मतलब ही है परम धाम जाना। वहां कोई काम ही नहीं है, कर्म से परे हो गए। कर्मातीत भी वही है। कर्मातीत अवस्था का मतलब ही है परम धाम। हाँ, परम धाम है। और आप पावन बनते ही कर्मातीत हो गए। हाँ, भाई जी संकल्प से भी परे जाना वही तो है पवित्र बनना। संकल्प से भी, वहां संकल्प भी नहीं होगा ना, कर्म भी नहीं होगा, संकल्प भी नहीं होगा, तभी तो हम परम अवस्था में होंगे। जहां संकल्प और कर्म हुआ तो परम अवस्था में हम नहीं जाएंगे, परम धाम में नहीं पहुंच सकते तब तक। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, रूलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। ये तो सब कॉमन उस पढ़ाई में भी ऐसे होता है ना। भगवानोवाच, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेगी। अब अवस्था नहीं बिगड़ेगी, ये संस्कार बना के ले जाएंगे तब सतयुग में जाएंगे। अब यदि अवस्था बिगड़ती है तो सतयुग में जाने लायक नहीं है, सतयुग में नहीं जा सकते। अवस्था ही ना बिगड़े, हमारे ऊपर कोई असर ही ना हो, हम इतने न्यारे और प्यारे हों, तब सतयुग में जाने के लायक बनेंगे। बाप कहते हैं नाम रूप देखो ही नहीं, ना तो किसी का नाम पूछो ना रूप देखो, ठीक है, तुम भाई भाई को देखो, बड़ी मंजिल है।
है भी है, बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। फिर ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिनका तुम नया ब्लड समझते हो, जिनको तुम नया ब्लड समझते हो, वे क्या करते रहते हैं? कौन है नया ब्लड? युवा। आजकल के युवा को कहा जाता है न्यू ब्लड, ठीक है नहीं? तो क्या गांधी जी ये सिखा कर गए कि धरने दो, मार पिटाई करो, ये मतलब तोड़ फोड़ करो, ये सिखा के गए? राम राज्य बनाने की भी युक्ति चाहिए। ये तो बाप का ही काम है। बाप तो एवर पावन है, हमेशा पवित्र। तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। ये कहानी समझाने में क्या होना चाहिए? बच्चों को बड़ा मस्त होना चाहिए। इतना मस्त होना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना है। भाई भाई को देखो, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है। गोरा बनकर दूसरों को बनाना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भाव द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भाव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरण करते हैं। भगवान को भोलापन प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया। उन्हें अपना बना लिया। कितने बच्चे कमाल के हैं, भगवान को भी जिन्होंने अपना बना लिया। स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना ही शुभ भावना और शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।